नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी और चुरहट विधानसभा के लिए सुनील कुमार गौतम तथा सिहावर विधानसभा के लिए जॉर्ज जोसेफ को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। मंगलवार को व्यय प्रेक्षकों द्वारा जिला जनसंपर्क कार्यालय में बनाए गए एमसीएमसी कक्ष का अवलोकन किया गया। प्रेक्षक द्वय ने पेड न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा सोशल मीडिया पर जारी विज्ञापनों की निगरानी एवं पेड न्यूज की जानकारी भेजने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने एमसीएमसी सेंटर में संधारित विभिन्न रजिस्टरों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी एमसीएमसी मुकेश मिश्रा द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर लाइजनिंग अधिकारी अभिषेक सिंह बघेल, जय सिंह सहित मॉनिटरिंग टीम के सदस्य उपस्थित रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च करके कर्नाटक में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई थी और जिसका जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। चुरहट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरीगमा, लकोड़ा, उकरहा, पिपरहा, डिहुली, कुसपरी, चंदैनी, घुम्मा, शिवपुरवा, गाजर, बघऊ एवं चिल्लरी खुर्द में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं में अजय सिंह ने प्रदेश सरकार को 50% कमीशन की सरकार बताते हुए कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर बिना पैसे के कोई काम ना होता हो। अजय सिंह ने कहा कि गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, वृद्धा पेंशन और निराश्रित पेंशन एवं प्रधानमंत्री आवास तक के लिए लोगों को घूस देनी पड़ रही है। गरीबों की आह भाजपा की भ्रष्टाचारी सरकार का खात्मा कर देगी। अजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर आम जनता एवं किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने का उदाहरण देते हुए कहा है कि महंगाई एवं बेरोजगारी से जनता जहां हलाकान है, वहीं मनमाना बिजली बिल एवं कर्ज वसूली के नाम पर किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। अजय सिंह ने कहा कि अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए सार्वजनिक मंचों से घोषणाएं करके मुख्यमंत्री ने जनता को गुमराह करने की जो कोशिश की है, उसे जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। आने वाले 17 तारीख को जनता जवाब जरूर देगी। जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने जानकारी देकर बताया कि सीधी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह के जनसंपर्क के दौरान ग्राम पड़रा, पड़ैनिया, जोगीपुर में सैकड़ों ग्रामवासियों ने कांग्रेस की जनहित हितैषी घोषणाओं से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी ग्रामवासियों को कांग्रेस में शामिल करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने कहा कि आप सबका कांग्रेस परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबके आने से मुझे बहुत अधिक संबल और ताकत प्राप्त हुई है। आप सब एकजुट होकर जन विरोधी भाजपा सरकार को प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लें, जिससे प्रदेश में कांग्रेस की जनहित हितैषी सरकार बन सके। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सर्व समाज के हित की योजनाओं को सम्मिलित किया है। सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी अपनी एक एक घोषणा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है। युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। ऐसे दौर में मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव की तारीख है भी निश्चित हो चुकी है और मतदाताओं को अपने भविष्य के साथ नेताओं के भविष्य का भी चुनाव करना है। नेताओं के भविष्य के चुनाव में बेरोजगार और युवाओं की भी बड़ी भूमिका है। ऐसे में एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला मुख्यालय में स्थित संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय में पहुंचकर युवाओं से उनकी डिग्री और रोजगार को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली, जिस पर युवाओं ने कहा कि हम ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो युवाओं के भविष्य पर और उनकी नौकरी पर ध्यान दे। युवा छात्रों से की गई बातचीत पर एनटीवी इंडिया न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा में चुनावी पारा अब धीरे धीरे गर्म होने लगा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जो नए और युवा वोटर हैं, उनकी चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस वर्ष रोजगार को लेकर युवाओं में काफ़ी चिंता है। वो पढ़ाई तो करते हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, आईपीएस के लिए, लेकिन जब सरकार उन्हें कहती है कि आप पकौड़ा तलें या कि फिर आप स्किल डेवलपमेंट करें और रोजगार करें, ऐसे में छात्र क्या सोचते हैं, हम उन्हीं छात्रों से बात करते हैं। बताइए, आप लोग कॉलेज में आते हैं, पढ़ाई करते हैं मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और भी बड़े बड़े सपने आप होते हैं, लेकिन जब सरकार आपको कहती है कि रोजगार कम है और आप इसके डेवलपमेंट
डेवलपमेंट करिए, रोजगार करिए। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? सर पहले तो जब हम लोग जूनियर्स थे 9th-10th लेवल पे, तो हम लोग को बताया जाता, हमारे सीनियर्स बताया करते थे यूजी कर लो, पीजी कर लो, आप ये कोर्स करो, अच्छा है, यहाँ से आपका इसमें स्कोप है। वो किया करते थे, जॉब मिलती भी थी। लेकिन अब का तो टाइम ऐसा आ गया है, आप कितनी भी अच्छी डिग्री कर लो, किसी भी अच्छे कॉलेज से पढ़ लो, बस डिग्री लेकर के घूमते रह जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार हमारे रोजगार का अवसर नहीं प्रदान कर पा रही है। यही सारी प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई का कोई मतलब ऐसा निकल नहीं रहा है। और अगर मेहनत भी कर रहे हैं और तैयारी भी करते हैं, सिविल्स की भी तैयारी कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं अभी पटवारी का एग्जाम हुआ, फॉरेस्ट का वो एग्जाम हुआ, तो उसमें एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम सब वेट कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, बट टाइम निकल जाएगा, एज इशू भी तो होता है हम सभी का। चुनाव है, आप लोग अपनी भूमिका निभाएंगे, क्या सोचते हैं? सरकारों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि चाहे सरकार कोई भी हो, यहाँ पे हम किसी पार्टी का सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, तो सरकार चुनाव से पहले ये दावा करती है कि हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, युवाओं के लिए करते हैं, प्रशासन में आते ही सब भूल जाते हैं। बस लास्ट 6 महीने या 3 महीने तक उनको हमारी याद आती है। लेकिन इतना सब कुछ प्रोत्साहन देने के बाद जब आपको ये पता चलता है कि नौकरी नहीं है, आप स्किल डेवलपमेंट करो और फिर उसके बाद रोजगार की तलाश करो, तब कैसा लगता है? सर वहाँ पे तो बहुत उदास हो जाता हूँ सर, क्योंकि हम अभी डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, नीट अभी हमने दिया था, लेकिन 495 आए थे नंबर, लेकिन उस समय मेरा उसमें नाम नहीं आया था सर। और हम लोग सर मतलब पूरा परिवार से हूँ, मतलब एक छोटे गरीब से घर से हूँ, तो सर उतनी हम लोग की हैसियत तो है नहीं कि मैं अच्छे अच्छे ड्रीम में ज्वाइन करूँ, कोचिंग सेंटर करूँ। तो हम लोग एक छोटे से ऑफलाइन किया सर, लेकिन सरकार ने हम लोग को ओबीसी है 99% लाओ तो आपको ये होगा, और एसटी के लिए तो 60 है, अगर ला ले तो उनके लिए बहुत है। हम लोग से मेहनत कम। जब आप एजुकेशन पूरी करके निकलते हैं, डिग्री हासिल करके निकलते हैं, वो आपको रोजगार की तलाश करनी पड़ती है, स्किल सीखना पड़ता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल निरंक है, किसी मतलब की नहीं है। कुछ ना सोचते हैं आप? बिल्कुल, जब हम काबिल हैं, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं सोचेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 18 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। युवाओं के लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रावधान कर रही है। छात्रों को प्रोत्साहन के तौर पर लैपटॉप और स्कूटी भी दे रही है। युवाओं से हमने बात करी तो युवा कहते हैं कि हमें जॉब सेक्टर में काम चाहिए, लेकिन सरकार हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ भेज रही है जो उचित नहीं है। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, आपके कुछ सपने होंगे, क्या बनना चाहते हैं आप? किसके लिए पढ़ाई कर रही हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ, टीचिंग के लिए तैयारी भी कर रही हूँ। जी, लेकिन ऐसे में जब आपको लगता है कि रोजगार के साधन बहुत कम है, सरकार कम दे पा रही है, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दे रही है, वो कहती है कि आप सीखिए और फिर कोई रोजगार करिए, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी पढ़ाई उचित है या अनुचित है या क्या होना चाहिए? बिल्कुल, तो लोगों की कुछ मजबूरियां भी हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको जगह नहीं मिलती है, और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। तो कुछ समस्याएं, इसलिए लोग इधर उधर जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकारों की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस विषय पे? क्योंकि छात्र पढ़ाई करता है, डिग्री हासिल करता है, फिर एक रोजगार करना एक उसके लिए एक बड़ा कठिन विषय है। हमको लगता है कि सरकार को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जितना हो सके सरकार को लोगों को रोजगार देना चाहिए। इस बार आप चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे, मतदान करेंगे? जी बिल्कुल। क्या सोच के करिएगा? अब ये तो भी नहीं बता सकते हैं। नहीं, क्या सोचा है आपने कि सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं के लिए कुछ सोचे, उनके लिए रोजगार की सुविधा दे, अवसर दे उनको, बिल्कुल ऐसी सरकार होनी चाहिए। ये बताइए, आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आपके क्या सपने हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, किस लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं? आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जब अब आईएएस की बहुत कड़ा कंपटीशन है उसमें और रोजगार नहीं है, तो सरकार कहती है कि आप जो है तो व्यवसाय करिए, कुछ काम सीखिए, स्किल डेवलपमेंट करिए, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपकी पढ़ाई सही है या क्या होना चाहिए? नहीं, ये सही नहीं है। नौकरी क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि मतलब अच्छी पढ़ाई हो, सरकार मदद करे। जी, जॉब सेक्टर के लिए? जी जी। कि कॉमर्शियल सेक्टर के लिए आप चाहते हैं? नहीं नहीं, जॉब सेक्टर के लिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। युवा मतदाता अपनी डिग्री और अपनी नौकरी को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, लेकिन 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा के चुनाव में युवाओं की निर्णायक भूमिका है। ऐसे में अब युवा अपना क्या फैसला सुनाता है, इसकी जानकारी 3 दिसंबर को ही हो पाएगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट।
जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने जानकारी देकर बताया कि विधानसभा क्षेत्र सीधी में कांग्रेस पार्टी का प्रचार लगातार बढ़ रहा है। प्रत्याशी की सहजता को देख मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार प्रसार की कमान संभाल ली है। सीधी विधानसभा का चुनावी समीकरण बदलने लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नगर पालिका परिषद सीधी के उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह के जनसंपर्क में लोगों की अच्छी खासी उपस्थिति देखी जा रही है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ज्ञान सिंह के पक्ष में जनसंपर्क की शुरुआत सीधी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोठार से की गई, जिसके बाद ग्राम कुकड़ीजन में भी जनसंपर्क जारी रहा। विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती सांसद रीति पाठक का न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर एक सभा के दौरान उनके द्वारा दिया गया भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कीड़ा मकोड़ा कहा। उन्होंने कहा कि सुसुक सुसुक के अब टूट जाएगी कांग्रेस। अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए, अब जैसे सुसुक सुसुक के सुसुक किरवा नहीं दब जाए ऐसे बकत रहते है। वही मेरे के भारतीय ये कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा है जीवन के अंतिम लीला। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर अभी कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया एनटीवी न्यूज को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वायरल बयान में कांग्रेस को कीड़े मकोड़े कहने पर जनता के बीच में अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने जवाहर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सभी कांग्रेस जनों ने उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पार्षद महामंत्री विनोद मिश्रा, संत बहादुर सिंह, महामंत्री नवीन सिंह, महामंत्री अशोक कोरी, कोषाध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव, कामता मिश्रा, रामप्यारी कुशवाहा, मुन्ना गुप्ता, इंद्रभान जायसवाल, अंकित सिंह, गुलाब प्रसाद गुप्ता, वाल्मीकि कोरी, उमेश साकेत, धीरेन्द्र सिंह घोषिया साकेत सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। एक जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि क्षेत्रीय विधायक, पूर्व मंत्री और सियावल से कांग्रेस के उम्मीदवार श्री कमलेश्वर पटेल ने शिवराज सिंह सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि शिवराज सिंह सरकार गरीबों को मिटाने में लगी है। सामाजिक पेंशन, विकलांग पेंशन, पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति, संबल योजना की राशि सहित अन्य योजनाओं की राशि पिछले अनेक वर्षों से नहीं दी गई है। विधायक श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनजाति बंधुओं को साहूकारों के कर्ज से अभी तक मुक्ति नहीं दिलाई, जबकि वादा किया था कि 15 अगस्त 2020 तक साहूकारों के कर्ज से उन्हें मुक्ति दिला दी जाएगी। विधायक श्री पटेल ने आज सिहावल विधानसभा क्षेत्र के गहिरा, खाड़ी, मुसलहवा, तरिहा, मुर्दाडी, हटवा, खास, खोरबा, कारीमाटी, लोहीडांड सहित अनेक गांव का जनसंपर्क करते हुए कही। श्री पटेल ने कहा कि जनजातीय समाज के सिर्फ वोट लेने से ही भाजपा का संबंध है, उनके मुद्दों को हल करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि लेक सिटी वेलफेयर क्लब के माध्यम से आज नैनीताल के गोवर्धन हॉल में व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह के व्यंजन महिलाओं द्वारा घर से लाए हुए थे, जिसमें मडवे के मोमोज, गले के लड्डू, अनेक प्रकार की डिश महिलाओं द्वारा बनाई गई। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि सभी महिलाओं द्वारा बनाकर ले आए गए तरह तरह के व्यंजनों को निर्णायकों द्वारा चखा गया और सबसे बेहतर व्यंजन का चयन किया गया। इस दौरान रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने व्यंजन प्रतियोगिता में महिलाओं से उनकी प्रतिक्रिया ली। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में 4 नवंबर को मोदी और खड़गे की सभाएं। 8-9 नवंबर को प्रियंका की पब्लिक मीटिंग। मायावती 5 दिन में 9 जनसभा करेंगी। भोजपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा का नामांकन पत्र होल्ड। एफिडेविट में जानकारी छिपाने का आरोप। दमोह में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, मालिक के चीथड़े उड़े, 2 महिलाओं की भी मौत, 11 की हालत गंभीर। और भोपाल में कर्मचारियों ने की जातिगत जनगणना की मांग। कर्मचारियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का समापन। पीएम मोदी बोले देश भर से लाई मिट्टी सिद्धि के लिए प्रेरित करेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने पुलिस हेड कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या की। केरल ब्लास्ट मामला 6 बैग में पेट्रोल के साथ रखे थे विस्फोटक। आरोपी ने सोशल मीडिया पर सीखा बम बनाना।
और गाजा की सुरंगों में हमास लड़ाकों से भिड़े इजरायली सैनिक। सेना बोली 300 ठिकानों को तबाह किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।